हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द सेशंस। एज यू नो, आप लोगों के यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसपे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर चेंजेस इस बार देखने को आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका वो स्टार्ट हो गया है आपका कल से ही 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक। ठीक है, ध्यान रखना है 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 11 मई से लेकर के 12 मई तक आप उसकी फीस को सबमिट कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो 10 मई तक के अंदर अंदर ही फॉर्म फिल कर लेना है, 11 से लेकर के 12 तक। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन की जो फीस है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूं, जनरल के लिए 1150 रुपए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और एससी एसटीज के लिए 325 रुपए है। ठीक है, एंड करेक्शन क्या है, अब यहाँ पे करेक्शन का भी डेट इन्होंने दे दिया है कि 13 मई टू 15 मई। ठीक है, 13 मई टू 15 मई तक का आपका यहाँ पे करेक्शन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। नेक्स्ट दूसरी बात, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग ने पहले देख लिया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले 10 जून था, बट ये फॉर्म लेट में आया है, इसी वजह से ये 16 जून हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 16 जून को डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, और भी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं यहाँ पे जो नई है। यहाँ पे अब कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है, वो आप लोग अपना फिल करिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ना है आप लोग को, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये रिजल्ट को लेकर के दे रखा है, बट इससे पहले हमें कुछ और चीजें देखते हैं जो सबसे मेजर चेंज यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, 4। ठीक है, सेक्शन 4 में आपको सबसे मेजर चेंज देखने को मिल रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑफलाइन रहने वाला है। जैसे है कई सालों बाद, आफ्टर मेनी इयर्स, ये चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन बदला जा रहा है, ऑनलाइन से ऑफलाइन किया जा रहा है। हो सकता हो एनटीए यहाँ पे टेस्टिंग भी कर रहा हो, जैसे सीटेट में हुआ था, पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन हुआ, फिर वापस से ऑफलाइन हुआ। सेम चीज इसके साथ भी हो रही हो, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता था तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। कई सारे कैंडिडेट थे, लगातार स्क्रीन को देखने की वजह से वहां पे आंखों से वॉचिंग होने लगती थी। उसके अलावा जो आपका मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पैराग्राफ होता है उसको रीड करने में ज्यादातर टाइम चला जाता था। तो ये रीजंस हो सकते हैं, तो हो सकता है पायलट स्टडी के तौर पे इन्होंने ये चीज की हो और आगे पता चलेगा कि टेस्टिंग में क्या चीज निकल के आता है रिजल्ट में। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वही है जैसे था। आपका पहला पेपर में क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, जहां पे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, और कितने मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर का। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। 180 मिनट में लेंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। पेन पेपर जो ओमैट शीट होती है वैसे ही उसको फिल करना है। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन पॉइंट जो पेन होता है वो लेके यहाँ पे जाना है। ठीक है, मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं, सेम है पहले की जैसे। ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। मतलब हर एक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। फिर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। हाँ, ये रहा, जी, एच और आई तीनों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कैंडिडेट विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट awarded by the foreign university institute should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master degree of recognized Indian university from Association of Indian University. ठीक है, for the law student they have to ascertain their equivalent from bar council of India. उसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आए वो यहाँ पे आए हैं आपके। पहला, कैंडिडेट हैविंग पास 8 ईयर बैचलर डिग्री, मतलब 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, जहाँ पे 8 सेमेस्टर होते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम, वहां पे मिनिमम कितना चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, कितना मार्क्स होना चाहिए, जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है 4 साल का, ठीक है, वहां पे 75% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, वो लोग भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, वो लोग भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इन्हीं जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के जो कैंडिडेट है उनके लिए, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेट
based on 4-year undergraduate degree will be eligible for the award of junior research fellowship and admission to PhD. important है, जिनका 4 साल का 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री वो प्रोग्राम है, वो सिर्फ JRF के लिए, ठीक है, सिर्फ JRF प्लस, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मतलब यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है वो सिर्फ JRF के लिए प्लस PhD एडमिशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ध्यान देना, जो बच्चे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम से यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो JRF और PhD एडमिशन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्वालिफाइड नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु आर परसुइंग 4-year 8-semester bachelor degree program and are in their last semester may also be apply for the test, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the JRF admission to PhD only, मतलब सिर्फ JRF और PhD के लिए ही ये एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑफ the candidate with 4-year bachelor degree program are allowed to appear in a subject and their code for UGC NET June 2024 are given at appendix 2nd in which they want to pursue a PhD irrespective, मतलब अगर उनका जो सब्जेक्ट है उसके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट वो सिर्फ PhD एडमिशन और JRF के लिए ही एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट आ जाओ, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ एग्जाम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस आए यहाँ पे, सिर्फ ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे रिजल्ट में देख लो क्या बोला गया है, यहाँ पे जो दूसरा चेंज आया है यहाँ पे, ये रहा रिजल्ट में क्या आया है कि इस बार कैटेगरी में आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे हमें कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, तो इस बार क्या होगा, कैटेगरी में यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा। कैटेगरी 1 जहां पे JRF यस, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, PhD एडमिशन यस, यहाँ की जो कट ऑफ होगी वो सबसे ज्यादा हाई जाने वाली है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी 2, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF के लिए कैटेगरी 1 है और PhD एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए JRF नो, असिस्टेंट प्रोफेसर यस, PhD एडमिशन यस। इसके बाद इसकी कैटेगरी, इसका यहाँ पे कट ऑफ होगा और सबसे लोवेस्ट जो कट ऑफ होगा वो आपका कैटेगरी 3 का होगा, जहां एडमिशन टू PhD ओनली, मतलब अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, अगर आपको PhD में एडमिशन भी लेना है तो आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विदाउट दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के बिना आप PhD में एडमिशन भी नहीं ले सकते। यहाँ पे JRF नो, असिस्टेंट प्रोफेसर नो, PhD एडमिशन यस। तो ध्यान रखना है 3 कैटेगरी है और हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD में एडमिशन तीनों ही चीज चाहिए, तो कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बस इतना ही आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना। जो ये नई चीजें थी यहाँ पे जो डाली गई हुई है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे नया नहीं है। तो पहली चीजें यहाँ पे क्या आई है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे नई निकल के आई हैं, एक बार देख लो। सबसे पहला, इधर आ जाओ, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, PhD यहाँ पे एड ऑन हो गया है, मतलब PhD में जो, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम को देना है। तीसरी चीज, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम है वहां के वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं, बट वो सिर्फ JRF और PhD एडमिशन के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। और चौथी चीज क्या थी, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ पे कैटेगरी 1 कर दिया गया है, कैटेगरी 2 कर दिया गया, कैटेगरी 3 कर दिया, मतलब इस बार का जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसे करके यहाँ पे रिजल्ट आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नई अपडेट हुई है यहाँ पे, वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन होगा वो आपको हेल्प करेगा आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने में और आपको समझने में, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर करिएगा, एंड चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन।